प्रभुपाद ने कभी ये नहीं, ये वैष्णव के लक्षण होते हैं, थोड़ा सा गुण देखो और थोड़ा सा गुण देखकर उसको आगे बढ़ाओ, उसको और बढ़ाओ, तीव्र बनाओ, अवसर दो लोगों को। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करते समय यही भाव लेके चले। कई लोग आए, क्या क्या बैकग्राउंड से आए। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं देखा ये तो गंजाड़ा है, भंगाड़ा है, ये है वो है, चलो छोड़ो, जो भी है भक्ति में लगो, सबको स्वीकार किया। प्रभुपाद जी के पास ये 5 गुण थे जिनके कारण वो सफल लीडर बने। पहला ह्यूमिलिटी, नम्रता। दूसरा एंथुजियाज्म, उच्च मात्रा में उत्साह था। तीसरा प्रभुपाद जी अप्रिशिएटेड ऑल, सभी का वो साधुवाद करते थे, भाई ये योगदान कर रहा है। चौथा प्रभुपाद रिकॉग्नाइज्ड एक्सेलेंस, जहां देखा कोई बढ़िया काम कर रहा है प्रभुपाद जी ने उनको और एम्पावर किया। और पांचवा प्रभुपाद ने क्रिएटिव फ्रीडम दिया कि भाई जो कुछ भी हो, सही रूप से सेवा करना चाहता है, भाव अच्छा है, उचित है, अवसर दो। इसलिए प्रभुपाद जी सफल हुए। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि वो लोग नए नए इतनी गलतियां करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको अवसर दिया। यहां तक कि श्याम सुंदर प्रभु को जेल में जाने की घोषणा हो गई थी। वो प्रभुपाद के पास आए, 1969 की बात है, और बोले प्रभुपाद जी कुछ मैंने भूत में किया है गलती, जिसके कारण मुझे जेल में जाना होगा। उनको लगा प्रभुपाद बोले अरे नालायक, क्या किया तूने, इस्कॉन का नाम मिट्टी में मिला दिया, बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जैसे ही बोला जेल जाना है, प्रभुपाद ने कहा अरे कृष्ण का जन्म भी तो जेल में ही हुआ है कि नहीं। 1993 में जब राम जन्मभूमि का कार सेवा का काम चल रहा था, तो हजारों कार सेवक ट्रेन में जा रहे थे, मैं ट्रेन में था उस समय। तो टिकट कलेक्टर आकर किसी के साथ बहस करने लगा, बोला टिकट दिखाओ दिखाओ। अरे टिकट क्या, हम लोग सब कार सेवक हैं, कार सेवा में क्या टिकट, राम जन्मभूमि जा रहे हैं। टिकट कलेक्टर ने मेरे सामने उसको कहा अगर टिकट नहीं लोगे तो कृष्ण जन्मभूमि भेज दूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा भाई कृष्ण का जन्म भी तो जेल में हुआ। फिर प्रभुपाद ने कहा क्यों जेल जा रहे हो। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा क्या करें, मैं थोड़ा ड्रग्स का व्यापार करता था। प्रभुपाद ने कहा अरे हमारा भी प्रयाग फार्मेसी चलता था। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभुपाद जज नहीं कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा कितने दिन के लिए जा रहे हो, बोले 3 साल के लिए। बोले ओ चिंता मत करो, जेल में जाओ, भजन करते रहो, छोड़ देंगे तुमको। वो गए, 3 महीने के अंदर रिलीज ऑर्डर आ गया। चौंक गए। वो जेलर को पूछे मेरे को क्यों रिलीज कर रहे हो। जेलर ने पूछा मुझे क्यों पूछ रहे हो, जहां से ऑर्डर आया उनको पूछो, मैं तो केवल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो सोचिए 69 में अगर वो अंदर रहते तो 3 साल न बीटल्स को मिलते, न क्रॉस मैदान होता, न हम लोग यहां बैठे रहते। जिसने भी जो भगवान की इच्छा से वो रिलीज ऑर्डर करवाया, सीधा बाहर निकले, बीटल्स को प्रचार प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। और प्रभुपाद को इतनी श्रद्धा थी उन पे, मुंबई में आके बोले, उनका आइडिया था श्याम सुंदर प्रभु, हम पंडाल करेंगे। बोला प्रभुपाद ने कहा चलो करो। प्रीवियस एक्सपीरियंस 0, भारत में कभी रहे कभी नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा चलो। अब किसी लाइफ मेंबर की गाड़ी ले ली और गाड़ी लेके वो कलबा देवी मार्केट से जा रहे हैं। अब अमेरिकन व्यक्ति पहली बार इंडिया में कार चला रहा है, ड्राइवर लाइसेंस पर्याप्त नहीं है इंडिया के लिए, थोड़ी कृपा भी लगती है। अब गाड़ी चलाते चलाते अचानक ठोकर लग गया एक को, और वो आदमी सामने गिर गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, सब अंदर देखने लगे। श्याम सुंदर प्रभु हाथ में माला लेके जपने लगे,
बोले मेरी समाधि यहीं होगी। अचानक देखा पब्लिक सामने जो गिरा था उसके ऊपर टूट गई और उसकी पिटाई करने लगी। ये घबरा गए, हो क्या रहा है, गलती मैंने की, पिटाई उसकी क्यों हो रही है। फिर सोचा शायद भारत में यहां से स्टार्ट होता है। तो कुछ पिटाई के बाद पब्लिक पीछे हट गया और बोलते हैं चलिए आगे जाइए, हरे कृष्णा आगे जाइए। तो बोले यार ये पूछना तो पड़ेगा ये क्या है। विंडो नीचे किया, एक आदमी जो अंग्रेजी बोलता था बोले ये माई मिस्टेक, वाई बीटिंग हिम। और वो बोलता है अरे यू कृष्णा डिवोटी, हाउ डेयर ही डिस्टर्ब यू। तो उनको लगा अरे प्रभुपाद कहते थे कि भारत में वैदिक सभ्यता का बड़ा सम्मान है, लेकिन केवल डिवोटी का वेश धारण करने पर इतना सम्मान मिले तो कितना बड़ा उत्तरदायित्व है कि हमें उचित व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने दोष नहीं देखे, थोड़ा सा गुण दिख गया, प्रभुपाद जी ने उसको बढ़ावा दिया। तो यहां पर सती ये कह रही हैं कि हमारे पति शिवजी इस प्रकार हैं। तो सती